प्रेज़ लॉर्ड। होली वर्ड चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और परमेश्वर के इस वचन को बहुत से लोगों तक पहुँचाएँ ताकि परमेश्वर का नाम महिमा प्राप्त करे और प्रभु के नाम की स्तुति हो पाए। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है संगति, इंग्लिश में कंपनी एसोसिएशन। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलें और वचनों से सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन संगति के बारे में क्या मुझे और आपको शिक्षा देना चाहता है। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसके 33 पद को मेरे साथ निकालें। यहाँ पर पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को आशीष की बात बता रहा है, कुरिन्थियों के लोगों को बरकत की बात बता रहा है। उसने 13 अध्याय में ये बताया है कि परमेश्वर से प्रेम कैसे करना चाहिए, किस तरीके का हम परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं। लेकिन जब पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसके 33 पद में आकर के पौलुस जो परमेश्वर का भक्त है, परमेश्वर की संगति में रहने वाला इंसान है, परमेश्वर के करीब रहने वाला इंसान है, उसने परमेश्वर की संगति के बारे में एक आशीष की और बरकत की बात मेरे लिए कही है। यूँ तो इस जहान में 2 तरीके की संगति पाई जाती है। हम एक इंसान हैं और हम जानते हैं कि 2 तरीके की संगति इस दुनिया में पाई जाती है। पहली संगति जो बुरी संगत है और दूसरा जो अच्छी संगत है। और आज परमेश्वर का वचन इन संगतियों के बारे में मुझे और आपको क्या आशीष की बात बता रहा है, इस बात को मैं और आप मिल करके सीखेंगे और परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा करेंगे। आइए पढ़ें पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 33 पद। वचन कुछ इस प्रकार बता रहा है, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। पौलुस जो परमेश्वर के वचन को परमेश्वर की आत्मा से भर करके लिखता है, परमेश्वर की बातों से भर करके बता रहा है, और पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को ये बात सिखाने लगा और मुझे और आपको भी आज सिखा रहा है कि धोखा मत खाना, कभी भी तुम्हें धोखा ना मिलने पाए, क्योंकि बुरी संगत अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आज परमेश्वर के लोगों हम थोड़ी देर बात करेंगे बुरी संगति के विषय में। क्या है ये बुरी संगति? जब बुरी संगति आती है तो अच्छा चरित्र बिगड़ जाता है, अच्छे चरित्र में खराबपन आता है। हो सकता है आप पहले बहुत दया करते थे, हो सकता है आप पहले बहुत अच्छे से एक दूसरे से बातचीत किया करते थे, हो सकता है आप बहुत आदर और सम्मान किया करते थे, आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके कंपनी में बड़ी इज्जत थी। लेकिन आज आपकी इज्जत घटती जा रही है। आज आपके जीवन में आप घटी को देख रहे हैं। आप जिस पद पर मुकम्मिल किए गए थे उस पद से नीचे कर दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि आपकी संगति बुरी हो गई है, इसलिए आपकी आदतें बिगड़ गई हैं, इसलिए आप किसी का आदर नहीं करते हैं। आज आपकी आदतें खराब हो रही हैं, आपके जीवनचर्या खराब हो रही है, आपके बात करने का लहजा खराब हो रहा है, इसलिए क्योंकि आपकी संगत बुरी है। और बाइबल इस बात को बहुत क्लियर बताती है और ये परमेश्वर का जीवित वचन है जो उसकी आत्मा से लिखा गया और जो हमें सुधारने, उपदेश करने और समझाने के लिए है। ये वचन आज मुझे और आपको बताना मांग रहा है कि अगर तुम्हारा स्वभाव बिगड़ रहा है, तुम अपने स्वभाव में गलत होते जा रहे हो, तुम्हारा चरित्र खराब होता जा रहा है, तो इसका एक कारण है कि तुम्हारी संगति बुरी हो गई है। परमेश्वर के लोगों, पौलुस आज मुझे और आपको इस वचन के मार्फत से इस बात को सिखाना मांग रहा है कि अगर मेरी चरित्र खराब हो रहा है तो मेरा संगति बुरी हो चुकी है, मेरी संगति खराब हो चुकी है। बहुत सी बार हमारे माँ बाप भी हमें ये हिदायत देते हैं, हमें ये सिखाते हैं, या हमारे बुजुर्गवार भी हमें ये बताते हैं कि उस लड़के के साथ न रहना, उस लड़की के साथ न रहना, क्योंकि उसका चरित्र अच्छा नहीं है। और वही बात हमारा परमेश्वर भी आज वचन से हमें सिखाना मांग रहा है कि जब तुम बुरी संगति करते हो, जब किसी बुरे इंसान के साथ रहते हो, जब तुम किसी बुरे आदमी के साथ रहते हो, बुरी औरत के साथ रहते हो, बुरे लोगों के साथ रहते हो, जब तुम किसी बुरी मंडली में बैठते हो, तब तुम्हारा चरित्र बिगड़ जाता है और तुम खराब हो जाते हो।
भजन संहिता उसका एक अध्याय, भजन संहिता की किताब उसका एक अध्याय निकालेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बहुत अच्छी शिक्षाएं दे रहा है, बड़ी गंभीर बात बता रहा है। कहना क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पतितों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। जो बुरा करते हैं, जो गलत हैं, उनकी मंडली में नहीं बैठता है। कौन लोग? वो जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। वो गलत जगहों पे बैठते नहीं हैं, वो बुरी संगत नहीं करते हैं, वो गंदी संगत नहीं करते हैं, क्योंकि बुरी संगत अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, बर्बाद कर देती है। रोमियो उसका 16 अध्याय और 17 पद में पौलुस एक बात लिखने लगा, आशीष की कहने लगा, ये बुरी संगत क्या है उसके बारे में कहने लगा। और अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ, एक निवेदन कर रहा है, एक विनती कर रहा है और कहने लगा, जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुम में पाई है फूट डालने और ठोकर खाने के कारण होते हैं, उन्हें तड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। वो लोग जो तुम्हारे चरित्र को बिगाड़ रहे हैं, वो लोग जो तुम में अच्छी बातें पाई जाती उनको खराब कर रहे हैं, तुम में फूट डाल रहे हैं, तुमको ठोकर खिला रहे हैं, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उनको तुम ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहा करो। क्यों? इसलिए ताकि तुम्हारा अच्छा स्वभाव बिगड़ ना जाए, क्योंकि बुरी संगत अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, बुरी सोबत अच्छे चरित्र को खराब कर देती है। आज परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको शिक्षा दे रहा है, मुझे और आपको एक बरकत की बात बता रहा है कि मेरी संगति पे डिपेंड मेरा चरित्र करता है। अगर मेरा चरित्र खराब होता जा रहा है, अगर मेरे बच्चे का चरित्र खराब होता जा रहा है, मेरा बच्चा गलत चरित्र अपने अंदर लेकर के आ रहा है, किसी का आदर नहीं करता है, किसी का सम्मान नहीं करता है, उसका कैरेक्टर खराब होता जा रहा है, वो गलत गलत बातें करता है, गलत व्यभिचार की बात और गलत बातें उसके अंदर पनप रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसकी संगति पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। माँ बाप को ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्चे की संगत कैसी है। हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारी संगति कैसी है, हम कैसी संगति में रहते हैं, हमारी संगति क्या है। नीति वचन उसका 29 अध्याय और उसके अगर हम 24 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पर कहने लगा, जो चोर की संगति करता है वो अपने प्राण का बैरी होता है। जो इंसान चोर की संगति करता है वो अपने प्राण का नुकसान करता है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम बुरी संगति करते हैं तो हमारा बुरा ही होता है, हम नाश की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी संगति बुरी है। लूका उसका 15 अध्याय अगर हम उसके 12 पद को पढ़ेंगे, लूका उसका 15 अध्याय और उसके 12 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर ने एक एग्जाम्पल दिया और वहाँ पर उड़ाऊ पुत्र का एक एग्जाम्पल है। वहाँ पर लिखा है, और उनमें से छुटके ने पिता से कहा है कि हे पिता, संपत्ति में जो कुछ मेरा भाग है मुझे दे दीजिए। उसने उनको सारी संपत्ति बांट दी और बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा बेटा सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा डाली। यहाँ पर एक दृष्टांत है उड़ाऊ पुत्र का, और हम इस उड़ाऊ पुत्र की कहानी बहुत बार सुन चुके हैं। उस उड़ाऊ पुत्र के बारे में लिखा है कि उसने अपने पिता से जिद करी कि मेरा पैसा मुझे दे दे, मेरी जायदाद का जो हिस्सा है हे पिता मुझे दे दे। और लिखा है वो अपने हिस्से को लेकर के दूर देश को चला गया और उसने सारी संपत्ति कुकर्म में उड़ा डाली, सारी संपत्ति खराब कर दी। लिखा है उसकी संगति बुरी हो गई, इसलिए उसका कैरेक्टर भी खराब हो गया। इसके पहले बाद लिखेंगे, अगर हम यहाँ पे 30 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, परंतु जब तेरा ये पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी आया तो उसके लिए तूने अपना पाला हुआ बछड़ा कटवाया। यहाँ पर बड़ा बेटा अपने पिता से कहने लगा कि उस बेटे के लिए तू बड़ी जेवनार कर रहा है, जिस बेटे ने अपनी सारी संपत्ति
वेश्याओं में और कुकर्म में उड़ा डाली, तू उसके लिए हर्ष कर रहा है बाप। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन बताता है कि इस पुत्र के बारे में लिखा है कि इसने अपना सारा सब कुछ कुकर्म में नाश कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। पता है जब ये वहाँ पर है, ये वहाँ पर सूअर की फलियाँ खा रहा है, वो खाने खा रहा है जो सूअर खाते हैं। इसकी संगति बिगड़ गई, इसलिए इसके जीवन में सब कुछ बर्बाद हो गया है। इसकी संगति बिगड़ गई, इसलिए इसके जीवन में आज फाका कशी आ गई है, इसके जीवन में बर्बादी आ गई है। और परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको भी सिखाना मांग रहा है कि इसकी संगति बिगड़ गई, इस उड़ाऊ पुत्र की संगति बिगड़ गई, इसलिए इसका चरित्र खराब हो गया। और आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको भी सिखाना मांग रहा है कि हमें अपना संगति अच्छी करनी है ताकि हमारा चरित्र भी अच्छा हो सके। आज मुझे और आपको सोचने की ज़रूरत है कि मेरी संगति कैसी है, मैं कैसी संगत में रहता हूँ, मेरे दोस्त यार कैसे हैं, जहाँ मैं बैठता हूँ, जहाँ मैं उठता हूँ, वहाँ मेरी संगति कैसी है। आज के युग में हम रह रहे हैं, आज बहुत से लोगों ने अपने संगति अपने गंदे विचारों को बना कर रखा है और वो गंदे गंदे विचार करते हैं, गंदी गंदी चीज़ें करते हैं, गंदी पिक्चरें देखते हैं और उनकी संगति वही है और वो उसमें अपनी जीवन को जी रहे हैं और उनका चरित्र बिगड़ता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है और वो नाश की जगह पर जा रहे हैं। कहने लगा जो चोर की संगति करता है वो अपने प्राण का बैरी हो जाता है, अपने प्राण को नाश कर देता है। और परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन मुझे और आज आपको शिक्षा दे रहा है कि जो कोई भी बुरी संगति करता है उसका चरित्र बिगड़ जाता है। आज मुझे और आपको सोचने की ज़रूरत है कि मेरी संगति कैसी है। अगर मेरी संगत अच्छी है, मेरी संगति अच्छी है, तब मैं परमेश्वर की बरकत को अपने जीवन में देखने पाऊंगा। नीति वचन उसका 24 अध्याय और उसके पहले पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी एक आशीष की बात लिखी है। उसके दूसरे हिस्से को मैं पढ़ूंगा। वहाँ पर लिखा है कि पहले हिस्से को लिखा है, बुरे लोगों के विषय में डहाना करना और ना उनकी संगति की चाह रखना। कहने लगा जो बुरे लोग हैं उनकी संगति के बारे में सोचना ही नहीं, क्योंकि अगर तुम बुरे लोगों की संगति करोगे तो तुम्हारा स्वभाव खराब हो जाएगा। क्योंकि वचन में लिखा है जैसा मसीह का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा होने पाए। कब होगा? जब मैं अच्छी संगत करूंगा, जब मेरी संगति अच्छी होगी, जब जहाँ पर मैं बैठता उठता हूँ वहाँ पर मंडली के लोग अच्छे होंगे, मेरी संगति अच्छी होगी, तब मेरा स्वभाव मसीह के मानिंद होगा। नहीं तो मेरा स्वभाव बिगड़ता चला जाएगा। जब मैं बुरी संगत करूँगा तो मेरा स्वभाव बिगड़ जाएगा, मेरा चरित्र खराब हो जाएगा। सिमसोन के बारे में लिखा है, ये एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है। इसके बारे में लिखा है कि इसके बड़े बड़े बाल थे और परमेश्वर का अभिषेक इसके बालों पर था, परमेश्वर का अनुग्रह इसके बालों पर था, इसके बालों में परमेश्वर की सामर्थ वास करती थी। लेकिन बाइबल बताती है जब इसकी संगति बिगड़ गई, जब इसके चरित्र बिगड़ गया, जब ये दलीला के साथ बैठने लगा और दलीला के पास ये प्रेम में फंस गया और दलीला के साथ ये बैठने लगा, इसकी संगति जब बिगड़ गई, तब बाइबल बताती है जब इसकी संगति बिगड़ गई तब इसका सारा बल चला गया, तब इसकी सारी शक्ति चली गई, इसकी आदतें बिगड़ गई और पलिश्तियों ने इस पर धावा बोल करके इसे नाश कर दिया। परमेश्वर के लोगों, मैं परमेश्वर के वचन से आपको बताना मांगता हूँ कि जब आपकी संगत बुरी होगी तब आपका चरित्र बिगड़ जाएगा और आप सिर्फ नाश और नाश को ही अपने जीवन में देखने पाएंगे। लेकिन अगर आपका चरित्र अच्छा होगा तो आप परमेश्वर की बरकत को और उसके सामर्थ को अपने जीवन में देखने पाएंगे। अब्राहम के बारे में लिखा है, ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल हमेशा लगता है। उत्पत्ति की किताब जब लिखी गई और लिखा है मूसा ने इस बात को लिखा है तो उसने अब्राहम का जिक्र किया है। उत्पत्ति 15 अध्याय में परमेश्वर ने खुद आकर अब्राहम से कहा कि मेरी उपस्थिति में चल, मेरी संगति में चल और सिद्ध होता जा। जब हमारी संगति परमेश्वर के साथ होगी तब हम परमेश्वर में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाएंगे। संगति दो तरीके की होती है। बुरी संगति के बारे में मैंने बताया, जब आप बुरी संगत करेंगे तो आप नाश को हासिल करेंगे, लेकिन जब आप अच्छी संगत में आएंगे, जब आप परमेश्वर की संगति करेंगे, जब आप अच्छी संगति में रहेंगे
तब आप परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में देखने पाएंगे। आज दुनिया के लोग दुनियावी संगति में लगे हुए हैं। आज दोस्त यारों के साथ बैठना बड़ा अच्छा लगता है, उनके साथ उस नशे को करना अच्छा लगता है, लेकिन आपका चरित्र बिगड़ता जा रहा है। नशा करने से आपके चरित्र की बातें बिगड़ती जा रही हैं, आपका स्वभाव बिगड़ता जा रहा है। और बाइबल बताती है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ कर रख देती है, अच्छे स्वभाव को भी बिगाड़ कर रख देती है। अगर आपका चरित्र बहुत अच्छा है तो परमेश्वर आपको और आशीष देगा, और बरकत देगा, और बढ़ाएगा। अगर आपने अच्छी संगति करी है तो आपका चरित्र जो अच्छा था वो बहुत अच्छा हो जाएगा, जो बढ़िया था वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। यहोशू के बारे में लिखा है, यहोशू 1 अध्याय और उसके 8 पद में पढ़ते हैं तो परमेश्वर कहने लगा, मेरी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान दिए रहना। मतलब मेरी संगति में रात दिन रहना, मेरे करीब रात दिन रहना, और तू जहाँ जहाँ जाएगा मैं तेरे साथ रहूँगा। और एक अच्छी बात परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब हम उसकी संगति में रहेंगे तो हमारा स्वभाव तो अच्छा होगा ही, पर यहोशू से कहने लगा कि और तू प्रभावशाली बनने पाएंगा। हालेलुया। तुम इफेक्टिव बनोगे जहाँ पर भी खड़े होगे, क्योंकि तुम्हारी संगति अच्छी है। तुम जहाँ पर भी खड़े होगे, जो भी कह दोगे, परमेश्वर के लोग या और लोग भी तुम्हारी सुनेंगे और तुम्हारे करीब आएंगे और कहेंगे ये तो यीशु की सी बातें करता है, ये तो यीशु के से वचन को बोलता है। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाना मांग रहा है, जब मैं अच्छी संगति करूँगा तब मेरे जीवन में बरकत आना शुरू हो जाएगी। पतरस के बारे में लिखा है, जब यीशु मसीह पकड़वा दिए गए हैं और यीशु मसीह ने पतरस से कहा, तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, तू 3 बार मेरे लिए कहने से मना कर देगा। हम हमेशा पतरस की इसी बात को पकड़ कर कहते हैं कि पतरस ने अपना विश्वास छोड़ दिया, यीशु मसीह के साथ नहीं रहा, हट गया, दूर चला गया। लेकिन आपको बताएं, पतरस ही वो इंसान था जिसने 3000 लोगों को कलीसियाओं में शामिल किया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पतरस की संगति प्रभु यीशु मसीह के साथ थी। वहाँ पर 3 बार लोगों ने उससे कहा कि तू उस यीशु गलीली के साथ रहता है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। इसका मतलब ये है कि जब मेरी संगति मेरे परमेश्वर के साथ हो जाएगी तो मेरी बोली भी परमेश्वर की मानिंद हो जाएगी, मेरा स्वभाव भी परमेश्वर के मानिंद हो जाएगा। मेरे स्वभाव से, मेरे कैरेक्टर से यीशु मसीह का स्वभाव दिखाई देगा और लोग देख करके उस पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करने पाएंगे कि इसके अंदर से परमेश्वर की बातें दिखाई देती हैं। अगर मेरी संगति परमेश्वर से हो जाएगी, अगर मेरी संगति अच्छे लोगों से होगी तो मेरा स्वभाव भी अच्छा होने पाएगा, मेरा चरित्र भी अच्छा होने पाएगा। आज दुनिया में बहुत से माँ बाप हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग यही चाहते हैं अपने बच्चों से कि उनके बच्चों की संगतियाँ अच्छी हो जाएं। आज संगति अच्छी नहीं हो रही है, इसलिए क्यों? आज स्वभाव अच्छा नहीं हो रहा है, इसलिए क्योंकि संगति खराब है। आज बहुत से माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे उनकी इज्जत नहीं करते हैं, उनको गलत बातें कहते हैं, उनको बुरा कहते हैं। लेकिन आज परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को परमेश्वर की संगति में ले आइए, परमेश्वर की मंडली में ले आइए, परमेश्वर के करीब ले आइए, और तब देखिए आपका बच्चा वही करने पाएगा जो प्रभु यीशु मसीह चाहता है। आपका बच्चा जब उसकी उपस्थिति में रहेगा, उस परमेश्वर की संगति में रहेगा, तो उसके स्वभाव के मानिंद अंश बांश होता चला जाएगा और परमेश्वर का स्वभाव उसके अंदर से दिखाई देने पाएगा। फिलिपियों 2:5 में ही लिखा है, जैसा मसीह का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा भी हो जाए। परमेश्वर के लोगों, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, लेकिन अच्छी संगति अच्छे चरित्र को और अच्छा करती जाती है। अच्छी संगति अच्छे चरित्र को और बढ़िया करती जाती है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर मैं आपके लिए निकाल कर पढ़ूँ, नीति वचन की किताब निकाले मेरे साथ, नीति वचन उसका 24 अध्याय, नीति वचन उसका 24 अध्याय निकाल करके मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ। यहाँ पर परमेश्वर का एक भक्त जो परमेश्वर की महिमा करता है, परमेश्वर की तारीफ करता है, नीति वचन का 27वां अध्याय और उसके 17 पद में कहने लगा, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, जैसे लोहा लोहे के अंदर चमक लेकर आता है, जब लोहे को लोहे के साथ रगड़ते हैं तो उसके अंदर एक शाइन पैदा होती है। कहने लगा वैसे ही मनुष्य का मुख भी अपने मित्र की संगति से
चमकदार हो जाता है। परमेश्वर के लोगों में बताना मांगता हूँ, अगर आपका मित्र अच्छा है और उसकी संगति अच्छी है तो आपका चेहरा भी चमकदार हो जाएगा। आपका मित्र प्रभु यीशु मसीह है, वो आपकी संगति करना चाहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके मुंह पर परमेश्वर की चमक आ जाए, आपके मुंह पर एक रोशनी आ जाए और आपका मुंह रूहानी तरीके से चमकने पाए, तो आज ही अपनी संगति प्रभु यीशु के साथ करना शुरू करिए। आज ही अपनी संगति उसके वचनों के साथ करना शुरू करिए। आज ही अपने मन को, विवेक को, ध्यान को, अपने शरीर को उस पर लगाना शुरू करिए। उसकी उपस्थिति में चलिए, उसकी संगति में चलिए और सिद्ध होते जाइए और आपका परमेश्वर आपको आशीष देगा। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन बताता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, लेकिन अच्छी संगति अच्छे चरित्र को और अच्छा कर देती है। हानोक के बारे में बता करके ख़त्म करना मांगता हूँ। हानोक के बारे में लिखा है, जब उत्पत्ति 5 अध्याय 21 पद से पढ़ेंगे और 24 पद में ही 3-4 पदों में हानोक के बारे में कहानी हो करके ख़त्म हो जाती है, लेकिन जितनी भी बात लिखी है सिर्फ एक बात पर फोकस किया गया कि हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और वो साथ साथ चलते हुए उसके और भी बेटी बेटियां उत्पन्न हुए, उसके बहुत से पुत्र और पुत्री उत्पन्न हुए, लेकिन वो उनके साथ साथ चलता रहा और साथ साथ चलते चलते वो उसी शरीर में परमेश्वर के पास उठा लिया गया। क्यों उठा लिया गया? क्योंकि उसने अपनी संगति परमेश्वर के साथ बनाए रखी। अगर मेरी संगति आज मेरे परमेश्वर से हो जाएगी तो मेरा मुंह चमकदार हो जाएगा। जैसे लोहा लोहे को चमकाता है, वैसे ही मित्र की संगति से मित्र का चेहरा चमकदार हो जाता है। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाना मांग रहा है कि बुरी संगति तो अच्छे चरित्र को बिगाड़ सकती है, लेकिन अच्छा संगति, पवित्र संगति, बढ़िया संगति अच्छे कैरेक्टर को और अच्छा कर सकती है। और यही तो मेरा और आपका परमेश्वर चाहता है कि मैं अच्छे से और अच्छा बन जाऊं, बढ़िया से और बढ़िया बन जाऊं और मैं प्रभावशाली बनने पाऊं। अगर आप चाहते हैं कि आप बरकत हासिल करें, आप चाहते हैं कि आपके परिवारों में, डेरों में परमेश्वर की सिद्धता, परमेश्वर का सामर्थ हासिल हो, आज ही उसकी संगति में बैठ जाएं, आज ही उसके साथ बैठ जाएं। डैनियल प्रतिदिन दिन के 3 से 4 बार उसकी उपस्थिति में बैठा करता था, दुआ और प्रार्थना किया करता था और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि डैनियल के अंदर उत्तम आत्मा रहती थी। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की संगति में रहता है। आज परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताना मांगता हूँ, अच्छी संगति आपको परमेश्वर के पास मिलेगी। बुरी संगति संसार में बहुत है। आज अपने मनों में ये कहें कि परमेश्वर, मैं अच्छी संगति चाहता हूँ, मैं अच्छी संगति में आना चाहता हूँ। और आपका परमेश्वर जो आपके लिए अपने लहू को उसने बहा दिया है, वो आपको पवित्र करेगा, साफ करेगा और आपको अपनी संगति में ले लेगा। दाऊद ने जब गुनाह कर दिया, दाऊद ने जब गलती कर दी, जब अपराध कर दिया, जब उसने गुनाह कर दिया और उसने देखा कि उसके पास से परमेश्वर की उपस्थिति चली गई है, लिखा उसने फिर से रियलाइज़ किया कि मैं परमेश्वर की संगति में बैठूंगा। फिर से रियलाइज़ किया कि मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा, मैं परमेश्वर के करीब जाऊंगा, मैं परमेश्वर के पास बैठ जाऊंगा। और बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर के पास बैठ गया और परमेश्वर ने उसे फिर से साफ किया, फिर से नया किया, फिर से धो दिया और फिर से दाऊद परमेश्वर की महिमा करने लगा। परमेश्वर के लोगों, आज ये समय है कि अगर हमने बुरी संगति में जीवन जी रहे थे, अगर हम गंदी संगति में जीवन जी रहे थे, अगर हमारा चरित्र बिगड़ता जा रहा था, आज आपका चरित्र अगर बिगड़ता जा रहा है, आप बुरी संगति में पड़े हुए हैं, आज तौबा करें, आज पश्चाताप करें और कहें, प्रभु मुझे अपनी अच्छी संगति में ले ले ताकि मेरा मुंह चमकदार हो जाए, मैं अंश तेरे रूप में बढ़ता जाऊं और जैसा तेरा स्वभाव था मैं वैसे ही तेरे मानन बनता जाऊं। मेरी संगति अच्छी कर परमेश्वर, और आपका परमेश्वर आपकी संगति अच्छी करेगा, आपके स्वभाव को अच्छा करेगा और आपके जीवन को बदल कर रख देगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, जो लोग आज कह रहे हैं कि उन्होंने बुरी संगति में जीवन जिया है, ये आज गंदी संगति से दूर होकर के तेरी संगति में आना चाहते हैं, तेरी उपस्थिति में बैठना चाहते हैं, तेरे संग संग चलना चाहते हैं। इनकी अगुवाई कर और इनको अपनी संगति में ले ले, अपने करीब ले ले, अपनी कंपनी में ले ले, अपने एसोसिएशन में ले ले, अपनी मंडली में ले ले, ताकि प्रभु इनके जीवन में तेरा कल्याण आए और ये तेरी महिमा का कारण बन सकें। प्रभु, आज जो लोग ये दुआ कर रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, इन सब पर हम आपकी आशीष को मांगते हैं और आपका अनुग्रह चाहते हैं।
प्रभु आशीष दे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के इस वचनों में बने रहें, परमेश्वर की बातों में बने रहें, परमेश्वर के ज्ञान में बने रहें। अच्छी संगति स्वभाव को अच्छा कर देती है और बुरी संगति चीज़ों को, स्वभाव को बिगाड़ कर रख देती है। अच्छे बने रहें, परमेश्वर के करीब बने रहें, परमेश्वर की ऐसी सेवा करते रहें और परमेश्वर की महिमा का कारण बनने पाएँ। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह।